अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम सेहत मंद जिंदगी और आपकी मेजबान डॉक्टर इमराना खान एक दफा फिर हाजिर खिदमत है। आज हम आपसे जिस मर्ज के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो है दमा। दमा एक बहुत आम मर्ज है। ये देखने में आया है कि तकरीबन हर 15 पाकिस्तानियों में से एक को ये मर्ज लाहक है, खा वो मर्द हो, खवातीन हो या बच्चे हो। दमे में होता क्या है? दमे के मर्ज में सांस की नालियां जकड़ जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ये मर्ज उन्हीं लोगों को होता है जिनकी सांस की नाली गैर मामूली तौर पर हसास हो। दमा क्यों होता है और कैसे होता है, आइए जरा देखें। इस बच्चे को दमा है फूलों के पीले जीरे से। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस में सीटी की आवाज आ रही है और खांसी शुरू हो गई है। दमे की वजूहात मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ होती हैं। बात लोगों में हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे जर्रे, मिसाल के तौर पर फूलों का पीला जीरा या जानवरों के बाल, गर्द गुबार, धूल मिट्टी, इसकी वजह से दमा हो सकता है। बाजों में शदीद जज्बाती दबाव या नजला जुकाम या वर्जिश भी दमे का पेशखैमा हो सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि दमा हर इंसान को नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसको जिनकी सांस की नाली गैर मामूली तौर पर इन चीजों से हसास हो। दमा छूत का मर्ज नहीं है, लेकिन ये मौरूसी भी हो सकता है। बच्चों में दमा और ज्यादा आम है। बाज़ बच्चों या बड़ों को वर्जिश से दमा हो जाता है या वालिदैन से विरसे में मिल सकता है। बाज़ लोगों को धूल मिट्टी से दमा हो जाता है। या हवा में उड़ते हुए जर्रे जो सांस के साथ सांस की नाली में जाकर कुछ अरसे के बाद दमा पैदा कर देते हैं। सड़क पर धुआं और गर्दो गुबार से भी दमा हो सकता है। मौसम की तब्दीली या नज़ला जुकाम या शदीद जज्बाती दबाव से भी अचानक दमे की शिकायत हो सकती है। इस तरह बाज़ दवाओं से भी दमे का हमला पड़ सकता है। मगर इन सब वजूहात की वजह से दमा होता कैसे है? दमे के मरीज को ये जान लेना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने दमे को काबू में रख सके। आइए जरा देखते हैं कि हमारे सांस का निजाम होता कैसा है। हमारी सांस की नालियां ऐसी होती हैं और अंदर से यूं नजर आती हैं। हवा में उड़ते गर्दो गुबार, धुएं या फूलों के जीरे के जर्रे जब सांस के साथ सांस की नाली में जाते हैं तो दमे के मरीज की सांस की नाली में शदीद रद्द अमल पैदा होता है। सांस की नाली के पट्टे सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की नाली का अंदरूनी कुतर तंग हो जाता है, जिससे सांस बाहर फेंकने में ज्यादा दिक्कत होती है। साथ ही सांस की नाली की अंदरूनी झिल्ली में सोजिश आ जाती है और वो सूज जाती है, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है और अंदरूनी कतर को मजीद कम कर देती है। और तीसरा अमल ये होता है कि गाढ़ी रतूबतें आकर सांस की नाली में फंस जाती हैं, जिससे सांस बाहर फेंकने में और दिक्कत होती है और सांस में सीटी की सी आवाज आने लगती है।